आखिर क्यों था कर्ण पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र बेअसर। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे कि अर्जुन, अब तक अपना गांडीव और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी लेकर हम कर्ण को परास्त नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण की शक्ति के बारे में क्या क्या बताए थे वो आज की वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म ऐसे दिव्य कवच कुंडल के साथ हुआ था जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण का कवच अभेद था क्योंकि अमृत से बना था। इसके साथ भगवान परशुराम से शिक्षा लेके कर्ण एक कुशल योद्धा बन गए थे। शिक्षा देने के बाद भगवान परशुराम ने कर्ण से कहा था, हे कर्ण, तुम अस्त्र के ज्ञान में मेरे समान हो गए हो। इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय तुमसे श्रेष्ठ नहीं होगा। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। कवच कुंडल और युद्ध कौशल से ये सब एक साथ हो जाने पर कर्ण अजय योद्धा बन गए थे। इसलिए अर्जुन के पिता इंद्रदेव ने छल से कर्ण के कवच कुंडल ले लिए थे। महाभारत के वन पर्व में सूर्यदेव कर्ण को सावधान करते हुए कहते हैं कि देवराज इंद्र जल्द ही तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे। तुम किसी भी स्थिति में उन्हें अपना कवच कुंडल मत देना। अगर तुम्हारे पास दिव्य कवच कुंडल होंगे तो अर्जुन इंद्र की सहायता लेकर भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। महाभारत में कर्ण को भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से भी श्रेष्ठ बताया गया है। महाभारत के अनुसार भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य युद्ध में जो नहीं कर पाए थे, कर्ण ने वो अकेला कर दिखाया था। युधिष्ठिर को कुरुक्षेत्र में भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में से कोई भी बंदी नहीं बना पाया था। अगर वो युधिष्ठिर को बंदी बना लेते तो कौरव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत जाते। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने बहुत ही आसानी से युधिष्ठिर को परास्त कर दिया था। वो युधिष्ठिर को बंदी बनाने जा रहे थे, तब उन्हें माता कुंती को दिया हुआ वचन याद आ गया था। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को जीवन दान दे दिया था। कर्ण ने एक एक करके चारों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध में परास्त किया था और उन्हें जीवन दान दे दिया था। अगर कर्ण उनमें से एक को मार देते तो पांडव युद्ध जीतकर भी युद्ध हार जाते, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने दिए हुए वचनों का मान रखा। महारथी कर्ण में इतना पराक्रम था कि उन्होंने पूरे भारत की दिग्विजय करके पूरे भारत को जीतकर पूरे भारत को अपने मित्र दुर्योधन को भेंट में प्रदान किया था। कर्ण के इस पराक्रम को देखकर दुर्योधन ने कहा, मित्र, तुमने वो मुझे भेंट प्रदान किया है जो भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी नहीं कर पाए थे। कर्ण के पराक्रम को देखकर पितामह भीष्म ने कर्ण को युद्ध में श्री कृष्ण के समान कहा था। दोस्तों, हम तो ये जानते हैं कि इस धरती में भगवान के समान कोई नहीं है, लेकिन कोई इतना महान हो जाता है कि उसकी तुलना किसी हम मनुष्य से नहीं कर पाते, तो हम भगवान से ही उसकी तुलना कर बैठते हैं। पितामह ने भी ऐसा कहा था कि कर्ण ने कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए थे जो कि कोई भी योद्धा नहीं कर सकता था। जब घटोत्कच के साथ कर्ण का युद्ध हो रहा था, तब घटोत्कच ने महादेव का शक्ति अस्त्र कर्ण के ऊपर प्रहार किया था, लेकिन कर्ण ने उस महादेव के उस अस्त्र को अपने खाली हाथों से पकड़ लिया था और उसे घटोत्कच के रथ पर फेंक दिया था। महादेव के महाभयंकर अस्त्र को खाली हाथ से केवल कर्ण ही पकड़ सकते थे। कर्ण जिस सम्मान और प्यार के हकदार थे, नीति ने उन्हें वो कभी भी प्रदान नहीं किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।